हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसए क्लासेस। क्लास 10th के हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेसिक कंसेप्ट जो रहता है, दो संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उसमें क्या चिन्ह आता है, और दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं उस टाइम क्या चिन्ह लगाते हैं, दो संख्या को भाग देते हैं उस टाइम क्या चिन्ह लगाते हैं, ये सब बेसिक से बेसिक रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक कंसेप्ट। आपको ध्यान रखना है जोड़ और घटाव के लिए कुछ नियम। जोड़ करो या घटाव करो मतलब माइनस, जोड़ना और घटाना है, उसके लिए कुछ रूल्स है। तो रूल ये कहता है चिन्ह समान और असमान। आपको देखना चिन्ह समान है या असमान है, चिन्ह समान है या असमान है। दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो चिन्ह समान होंगे दोनों के या चिन्ह असमान होंगे। दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं या असमान है। अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो उनको जोड़ना है। दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ना है, नहीं तो घटाना है। बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज यह कहती है, कोई भी क्वेश्चन करो उसमें प्लस और माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको प्लस करना है या माइनस करना है। सब स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि मैथ्स इसी पे टिकी हुई है। तो आपको देखना है कि चिन्ह समान है या असमान है। जैसे मैं लिखता हूं -2 -5, तो इन दो संख्याओं में चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान है तो जोड़ते हैं। चिन्ह समान होने पर आपको जोड़ना है 5 और 2 7। अभी चिन्ह का नियम नहीं बताया मैंने कि चिन्ह क्या लगाना है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता -2 + 5। अगर दो संख्याओं के चिन्ह असमान है तो उनको घटाना है। 5 में से 2 गए तो 3 बचा। ये तो हो गया रूल कि प्लस करना है या माइनस करना है, जोड़ना है या घटाना है। बट ये करने के बाद में आपको चिन्ह लगाना है। ये सब करने के बाद में जो चिन्ह लगता है वो चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। किसका लगेगा? चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। इसमें से जो भी संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाना है। तो आपने यहां पे किया, दो संख्याओं के चिन्ह समान है। मैं बोलता हूं दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ो। -2 -5 इस 7, और चिन्ह समान होने पर जोड़ना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 का चिन्ह माइनस, तो यहां -7 आंसर आपका। या -2 + 5, दो संख्याओं के चिन्ह असमान है। असमान है तो घटाना है। घटाया 5 में से 2 गया तो 3 बचा। चिन्ह लगाना बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है 5 तो चिन्ह हुआ +3। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन कई बार इसके वजह से अपने क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जहां करना जोड़ होता है वहां घटा देते हैं, जहां घटाना होता है जोड़ देते हैं, और चिन्ह कुछ और लगा देते हैं। तो उसके आगे का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ करते हुए अपन आज पढ़ने वाले हैं जोड़ और घटाव का नियम। तो देखिए कैसे करना है आपको। चिन्ह समान जोड़ना, असमान घटाना, चिन्ह लगाना बड़ी संख्या का। -2 -5 -7, -2 + 5 इज +3। एक एग्जांपल और लेते हैं, -3 -6, मतलब दो संख्याओं के चिन्ह समान है। -3 -6, दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ना है। 6 और 3 हुआ 9, और चिन्ह लगाना बड़ी संख्या का। दोनों में से बड़ा कौन है? 6। 6 का चिन्ह माइनस, तो माइनस का 9 आंसर। फिर मैंने लिखा 3 + 6 लिखता हूं। अगर 3 + 6 लिखता हूं तो किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस प्लस, दो संख्याओं के चिन्ह समान तो जोड़ना है। 6 और 3 हुआ 9, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना। बड़ी संख्या है 6 तो चिन्ह हुआ प्लस का 9। तो ये जोड़ और घटाव का जो नियम है, इसी पे आपकी मैथ्स यानी कि गणित टिकी हुई है। क्लास 10 के ऐसे स्टूडेंट जो 70 और 80% लाते हैं, उसको मैं अगर ये 10 क्वेश्चन दूं तो 101% उसमें से 5 क्वेश्चन उसके गलत होंगे, क्योंकि या तो प्लस करेगा या वो माइनस कर देगा या चिन्ह कुछ गलत लगा देगा। तो सबसे बेसिक नियम ये कहता है कि चिन्ह समान है। अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ना है, असमान है तो घटाना है। उसके बाद में चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। नेक्स्ट दो एग्जांपल और लेते अपन। मैंने लिखा -6, एक एग्जांपल और लेके अपन करते हैं। -6 + 9, -2 -7, 6 + 2 8 + 6,
बहुत ही सिंपल, आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपकी मैथ्स की पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी को कंप्लीट करो आप, स्टेप बाय स्टेप अगर कंप्लीट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। 90% प्लस अगर बनाने हैं तो आज से अपनी क्लास ज्वाइन कर लो। 90% प्लस अगर बनाने हैं तो आज से अपनी क्लास ज्वाइन कर लो। क्या करना आपको, दो संख्याओं के चिन्ह समान है या असमान है पहले देखना है। दो संख्याओं के चिन्ह असमान है, मतलब एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस नाइन, तो क्या करना है, घटाना है। दो संख्याओं के चिन्ह असमान है तो घटाना है। घटाएंगे किसमें से, बड़े में से छोटे को। 9 में से 6 गया तो बचा 3। उसके बाद चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाना बड़ी संख्या का, 9 बड़ा है 6, 9 का चिन्ह। उसी प्रकार माइनस माइनस, दो संख्या के चिन्ह समान है तो जोड़ना है, 7 और 2 9, चिन्ह लगाना बड़ी संख्या का। इस संख्या के चिन्ह तो प्लस है, दो संख्या का चिन्ह समान है, जोड़ना है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, इस क्या के चिन्ह तो प्लस का, संख्याओं के चिन्ह समान, जोड़ो, 8 और 14 तो प्लस। ये आपका हो गया घटाव और जोड़ का नियम। मतलब घटाना है या जोड़ना है, वो नियम ये बताएगा। दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ो, असमान है तो घटाओ, और चिन्ह लगाओ बड़ी संख्या का। नेक्स्ट, गुणा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो, दो संख्याओं को जब गुणा करते हो, उसमें कुछ नियम है। क्या है कि गुणा तो करना वैसे ही करना है, गुणे में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 6 को 2 से गुणा करना 12 आएगा, वो आएगा। लेकिन गुणा में चिन्ह का क्या नियम है, चिन्ह का नियम है, दो चीज होती है। जैसे प्लस और माइनस पे अपन ने देखा था कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो रूल कहता है कि चिन्ह समान जोड़ो, असमान घटाओ और चिन्ह लगाओ बड़ी संख्या का। लेकिन गुणा में क्या है कि गुणा तो करना ही करना है, उसके बाद स्टेप 2 चिन्ह क्या लगाना है। चिन्ह के लिए नियम है, अगर चिन्ह समान है, जैसे माइनस माइनस तो प्लस, प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, और माइनस प्लस तो माइनस। मतलब गुणा तो आपको करना वैसे ही करना है। चिन्ह समान तो अपन क्या करते थे, जोड़ते थे, तो यहां प्लस का चिन्ह। चिन्ह समान, 6 दूनी 12, चिन्ह समान अपन क्या करते थे, जोड़ते थे, तो जोड़ का चिन्ह। अगर चिन्ह असमान, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है और 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, 6 दूनी 12, चिन्ह समान क्या करते थे, घटाते थे। 2 इंटू माइनस का 6, दो संख्याएं, चिन्ह असमान क्या करते थे, घटाते थे, तो घटाव का चिन्ह। इसका मतलब यह हुआ कि जोड़ और घटाव के लिए आपको डिसाइड करना है जुड़ेगी संख्या या घटेगी। तो नियम यह कहता है कि संख्याओं के चिन्ह समान जोड़ो, असमान घटाओ, चिन्ह लगाओ बड़ी संख्या का। यह हो गया जोड़ और घटाव का। उसके बाद गुणा के लिए क्या नियम है, गुणा तो करना वैसे ही करना है, लेकिन गुणा करने के बाद में जो संख्या का चिन्ह लगाना है, वो नियम यह कहता है दो संख्याओं के चिन्ह समान तो प्लस, असमान तो माइनस का चिन्ह। यह हो गया गुणा के लिए। नेक्स्ट, भाग के लिए। अगर दो संख्याओं को अगर आप भाग करते हो, जैसे मैं लिखता हूं 6 डिवाइड बाय 3, तो भाग तो करना वैसे ही करना है। 6 में 2 का भाग, 6 में 3 का भाग दिया 2 आया, लेकिन चिन्ह का नियम, चिन्ह का नियम क्या है, वही वापस दो संख्याओं का चिन्ह समान क्या करते थे, जोड़ते थे, असमान घटाते थे। तो वही चीज यहां पे भी करने वाले हैं, क्या कि भाग तो करना वैसे ही करना है, दो संख्याओं का चिन्ह समान, प्लस प्लस तो क्या करते थे, प्लस तो प्लस का चिन्ह, माइनस का 6 अपॉन माइनस का 3 2, संख्याओं का चिन्ह समान, प्लस 6 अपॉन माइनस 3, चिन्ह समान, माइनस, माइनस 6 अपॉन 3 माइनस का 2, क्यों, चिन्ह समान। मतलब जोड़ करो, घटाओ करो, गुणा करो और भाग करो। 4 मैथ की फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी ये कहती है कि जोड़, घटाओ, भाग और गुणा के नियम सीख लो। 10% आपका मैथ्स का काम हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, अपन कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस का 2 प्लस का 4, आपने यहाँ लिख दिया माइनस का 2, और फिर आप सोल्व करते 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 यहाँ तक पहुंचे और फिर आप देखते हो आंसर नहीं आता है। तो ये जो स्टेप्स थी
वो स्टेप के 2 मार्क्स आपके मिल गए। लेकिन इसके बाद आपको प्लस का 2 लिखना था, आपने लिख दिया माइनस का 2, तो ये पूरी स्टेप आपकी हो गई रोंग, तो वो 2 मार्क्स आपके वहीं कट गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, फूक फूक पे कदम रखना है और आपको छोटी छोटी स्टेप को आज से ही सुधारना है, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स अगर आपके सुधर गई तो आप आगे जाके सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लोगे। मैं यूं बोलता हूं कि कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक स्टेप आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक स्टेप आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस कर लोगे। तो आज अपन ने सीखा जोड़ और घटाव के नियम। क्या सीखा? जोड़ और घटाव के नियम। उसमें सीखा कि चिन्ह समान है तो क्या करना है, जोड़ना है। चिन्ह समान है तो क्या करना है, जोड़ना है। और चिन्ह असमान है तो क्या करना है, घटाना है। चिन्ह असमान है तो क्या करना है, घटाना है। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, जोड़ और घटाव का नियम। चिन्ह समान जोड़ना, चिन्ह असमान घटाना। उसके बाद ये क्रियाविधि करने के बाद में चिन्ह जो लगेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा। ये आपका 10% का भाग कंप्लीट हो गया। आगे कल से अपन एक नया सिंपल से सिंपल चैप्टर लेंगे। उस चैप्टर को धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से उस चैप्टर को समझेंगे, करेंगे। और फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मैसेज करके बताइए। थैंक यू। यस।